प्रियदर्शकाः नमस्कारः। अद्य अस्मत्समक्षं वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे उपस्थितः अस्ति कश्चन विशिष्टः युवा, यः विज्ञानविषयस्य वस्तुतः मूलतः छात्रः तथापि संस्कृते अपि बहु रुचिमान् अस्ति। संस्कृतवैदिकसाहित्ये वस्तुतः गणितसाहित्ये विशेषतया असौ जानाति बहु किमपि। तर्हि अहं मोहित गौड इत्यस्य स्वागतं करोमि वार्तावल्यां। स्वागतमस्ति भवतः। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् कथमिव भवान् विज्ञानस्य छात्रत्वाद् अपि तत्र संस्कृतसाहित्ये विशेषतः गणिते नाम वैदिकवाङ्मयस्थे गणिते कथं रुचिमान् भवान् जातः? संस्कृत में जो रुचि की कथा है वो बचपन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो हिंदी साहित्य के व्याख्याता हैं तथा जो मेरे दादाजी के बड़े भाई हैं वो ज्योतिष के पारंपरिक पंडित हैं। तो उस कारण घर में संस्कृत भाषा को लेकर एक माहौल था। लेकिन फिर किशोर अवस्था में मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश प्राप्त हुआ, और वो ग्रंथ पढ़ने के बाद में, क्योंकि विज्ञान में पहले से ही रुचि थी, उस ग्रंथ से मुझे पता चला कि वेदों में बहुत सारी विज्ञान की बातें हैं। हमारे मध्यकालीन आचार्यों ने बहुत सारी विज्ञान की बातों पर जोर दिया है। तो वहाँ से फिर मैंने वेद वेदांगों को पढ़ना शुरू किया, ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका पढ़ी, तो वहाँ से फिर संस्कृत में रुचि बढ़ती गई। एवम् अहं ज्ञातुकामः यत् तथाविधं किमपि गणिततत्त्वं भवान् अत्र उपस्थापयितुम् अर्हति यद् वस्तुतः वैदिके वाङ्मये अस्ति, परन्तु आधुनिकाः अपि इदानीमपि न जानन्ति। तथा किमपि विशिष्टं? यदि अब और युवाओं को यदि ऐसी कोई बात चाहिए जिससे वो आगे शोध कर सके, तो मुझे लगता है केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के जो आचार्य थे, जिसमें संगम ग्राम के आचार्य माधवन हैं, परमेश्वर हैं, नीलकंठ सोमयाजी हैं, इन सब का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इनमें हमें भरपूर कैलकुलस मिलता है। और ऐसा भी हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि आइजैक न्यूटन से पहले ही वहाँ पर कैलकुलस डेवलप हो चुका था। अस्तु, वस्तुतः शून्यस्य या अवधारणा अस्ति तस्मिन् विषये बहवः जनाः तत्र विवदन्ते। वस्तुतः आधुनिकाः जनाः विशेषतः तत्र विवादं कुर्वन्ति यत् शून्यं नाम सर्वतः शून्यं, यत् किमपि तत्र किमपि नास्ति, तथाविधम् एव वस्तुतः शून्यस्य तत्त्वम्। अहं ज्ञातुकामः यत् वैदिके वाङ्मये तथाविधं तथा नास्ति, तथा प्रतिभाति। तर्हि किं मूलं, किं तत्त्वं यद् भवान् तत्र ज्ञातवान् स्वीयपठनद्वारा, स्वीयरुच्या, अथवा तत्र शोधः अपि कृतः स्यात् भवता तु? इसमें मैं कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि एक तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि वेदों में गणित और विज्ञान विषय की बातें नहीं हैं। कई आपको सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि शून्य की अवधारणा तो उपनिषदों से आती है, वेदों में नहीं है, जबकि अथर्ववेद में ही हमें शून्य शब्द सह मिल जाता है। इसके अलावा यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र है, जिसमें ओम खम ब्रह्म, जिसमें खम आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु शून्य में भी उसका पर्याय भाव होता है खम का। आचार्य ब्रह्मगुप्त आदि के ग्रंथों में हम शून्य को खम शब्द से ही पढ़ते हैं। और एक यहाँ पर याजुष ज्योतिष का मंत्र श्लोक मुझे और याद आ रहा है, यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्रानाम गणितम मूर्धनि संस्थितम। इसका अर्थ है कि जैसे मोर के पीक पर उसका पंख होता है, नाग के पीक पर उसकी मणि होती है, वैसे ही वेद वेदांगों में गणित उसके पीक पर है। तो यहीं से मिसकंसेप्शन टूट जाता है कि वेदांग ज्योतिष के, याजुष ज्योतिष के ग्रंथ में ही हमें मिल रहा है कि गणित वेद वेदांगों में पीक पर है। तो मैथमेटिक्स और साइंस तो वेदों में भरा पड़ा है, यहाँ तक कि वेदों में विज्ञान नहीं है बल्कि वेद ही विज्ञान है। ये बात मैं बार बार सोशल मीडिया पर कहता हूँ। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है। जहाँ हम मॉडर्न मैथमेटिक्स में देखते हैं शून्य को वॉइड की तरह, नथिंग की तरह लिया जाता है, खालीपन की तरह, वहीं यदि हम वेद वेदांगों में देखते हैं या हमारे परंपरा में देखते हैं तो शून्य का अर्थ व्युत्पत्ति से ही खाली है ही नहीं। यदि हम आचार्य ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ की बात करें तो वहाँ समैक्यम खम, अर्थात जहाँ पर दो सेम मैग्नीट्यूड के डिफरेंट चार्ज यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जब समान हो जाते हैं तब खम का निर्माण अर्थात शून्य का निर्माण होता है। अष्टाध्यायी में भी एक सूत्र आता है, अदर्शनम लोप है। जितना मुझे स्मरण है ये पहले अध्याय के पहले भाग का 60वां सूत्र है, अदर्शनम लोप है। तो यहाँ पर भी शून्य को लोप की संज्ञा देते हुए अदर्शन अर्थात इनविजिबल होना कहा गया है, जबकि नथिंग इज नॉट इक्वल्स टू इनविजिबल। इनविजिबल का अर्थ है कुछ है जो ढका हुआ है, छुपा हुआ है। यानी हमारी परंपरा में शून्य का अर्थ कुछ डिसअपियर होना, इनविजिबल होना है, न कि नष्ट होना। तो इसे ही जब हम अदर्शनम लोप है कि महर्षि दयानंद की व्याख्या देखते हैं अष्टाध्यायी की, तो उसमें उन्होंने लिखा है
कि जो शून्य है वो यानी जो लोप है वो वास्तव में अत्यंत अभाव नहीं है, सर्वथा अभाव नहीं है, बल्कि वर्तमान अभाव है, यानी टेम्पररी एब्सेंस, नॉट द परमानेंट और एब्सोल्यूट एब्सेंस। तो ये मॉडर्न मैथमेटिक्स में और जो हमारी संस्कृत भाषा में जो शून्य की अवधारणा है उसमें फ़र्क है। यूके इत्यतः अपि यूनैटेड् किङ्ग्डम् इत्यतः अपि विज्ञानपत्रिका वस्तुतः या अस्ति, तत्र अपि भवदीयशोधपत्रं प्रकाशितं गतमस्ति अचिरादेव। अहं ज्ञातुकामः यत् तत्र किं विशिष्टमस्ति यत् ते आधुनिकाः अपि नाम एतस्मिन् विषये भवदीयशोधपत्रं तत्र प्रकाशितवन्तः। यदि संक्षेप में बताऊं तो ये जो मेरा रिसर्च पेपर था इसका नोशन ये था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो गुणा की परिभाषा, मल्टीप्लिकेशन की परिभाषा पढ़ाई जाती है और वही परिभाषा पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, जहाँ गुणा का अर्थ होता है, जैसे 2 गुणा 2 का अर्थ है 2 को 2 बार जोड़ना। वहीं मैंने जो परिभाषा रिसर्च पेपर में नवीन दी है, या अप्रोप्रिएटली कहूँ तो नवीन नहीं, प्राचीन शास्त्रों से निकाल कर दी है, उस परिभाषा के अनुसार 2 गुणा 2 का अर्थ 2 को 2 में जोड़ना नहीं, 2 को 2 बार जोड़ना नहीं, अर्थात 2 को 0 में 2 बार जोड़ना है। ये एक भेद मैंने बताया है। अब कई लोगों आधार का इसका आधार ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम का समैक्यम खम अदर्शनम लोप है, इन्हीं के आधार पर मैंने वो नोशन प्रपोज किया था। कई लोगों को लग सकता है कि चाहे 2 को 2 बार स्वयं में जोड़ा जाए या 0 में जोड़ा जाए एक ही बात है, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे और पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर बहुत सारा भेद आएगा। उसके लिए आपको रिसर्च पेपर पूरा एक बार अवलोकन करना पड़ेगा। तो ये जो रिसर्च पेपर मेरा था, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, सौभाग्यवश, ये जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीयर रिव्यूड हो गया। यानी जो ये मेरा क्लेम था ये उस जर्नल ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जो पेडागोजिकली जो डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है वो गलत है, और जो डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ वो ज़्यादा परफेक्ट है। और मैं दे रहा हूँ अर्थात शास्त्रों से मैंने निकाल करके दी है, तो शास्त्रों की जो परिभाषा है वो सही है। और एक और बात कि शास्त्रों से निकाल कर मैंने जो गुणा की परिभाषा दी है, इसमें जो शून्य का मैंने प्रयोग किया है वो शून्य भी आधुनिक गणित वाला नहीं है, वो जो हमारी वैदिक वाङ्मय में जो शून्य की अवधारणा है वही है, जिस पर अभी हमने चर्चा की थी। केचन प्रश्नाः उत्थापितं गताः भवेयुः यत् कथमिव भवान् तत्र संस्कृतवाङ्मयस्य आधारं स्वीकृत्य एवं प्रतिपादयति यद् वस्तुतः सर्वथा नवीनं, ततः नाम आक्षेपः आगतः प्रकाशनात् पूर्वं? कुछ आक्षेप पब्लिश होने के बाद भी ऐसे आए हैं कि क्योंकि जर्नल तो मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स की चीज़ें पीयर रिव्यूड हुई है, तो हो सकता है उसमें मैंने जो संस्कृत के रेफरेंसेस दिए हैं उनका वो अर्थ न हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और ये मेरे मन की अपनी उपज हो, मैंने अपने रिलीजियस बेनिफिट के लिए उसे इम्पोज कर दिया हो, ऐसे कुछ आक्षेप आए। तो इस आक्षेप का खंडन करने के लिए, क्योंकि ये सही बात है, जो जर्नल है उसने मैथमेटिक्स की चीज़ को रिव्यू किया है, संस्कृत के प्रोफेसर्स वहाँ पे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने जो संस्कृत के रेफरेंसेस पेपर में लिए हैं उन पर एक सेपरेट पेपर लिखकर उसे मैं एक संस्कृत के ही जर्नल में डाल रहा हूँ, जहाँ से यह भी विवाद शांत हो जाएगा कि मैंने जो संस्कृत के रेफरेंस लिए हैं तो वाकई में उन्हीं रेफरेंस से मेरी जो डेफिनेशन है वो प्रिपेयर हो रही है। तर्हि संस्कृतमयं तत् शोधपत्रं कुतः प्रकाश्यमानम्? वो पब्लिश होने से पहले कॉन्फिडेंशियल होता है बताना, पर पब्लिश होने के बाद हम उसे भारते एव प्रकाश, वो भारतीय जर्नल है और यूजीसी लिस्टेड जर्नल है। सम्यक्। तर्हि मन्ये ये संस्कृतज्ञाः सन्ति तेपि नाम अवगताः भवेयुः यत् कथमिव कश्चन युवा न संस्कृतज्ञः अपि तु कश्चन तत्र विज्ञानप्रियः अपि छात्रः तथाविधं किमपि बोधयति इति। अस्तु, मम अग्रिमः प्रश्नः यत् विज्ञानस्य यानि तत्त्वानि सन्ति, विशेषतः गणितमयानि यानि तत्त्वानि सन्ति, तेषां विषये भवान् इदानीं किमपि नूतनम् इतोपि वक्तुम् अर्हति येन ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, ये संस्कृतं पठन्ति तथापि तत्र गणितविषये तथा न रुचिमन्तः भवन्ति, तेपि रुचिमन्तः भवेयुः, तथाविधं किमपि नवीनं भवान् विज्ञापयितुम् अर्हति अत्र? ये आपका प्रश्न बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। दर्शकों को एक बार सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का अवलोकन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में न केवल मैथमेटिक्स है बल्कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स की भी ढेर सारी ऐसी बातें हैं। मैंने सूर्य सिद्धांत एक जो टीका पढ़ी थी अभी तक, उसमें मुझे ऐसी गणित मिली है जो या ऐसी एस्ट्रोफिज़िक्स की बातें मिली है जो अभी तक मैंने जितने भी ज्योतिष के आचार्यों से डिस्कशन किया वे उस पर पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। तो एक तो सूर्य सिद्धांत पर ऐसे लोगों को कार्य करना चाहिए जो संस्कृत और गणित दोनों की पृष्ठभूमि से आते हो। इसके अलावा जैसे आर्यभट्टियम है, भास्कराचार्य की लीलावती है, सिद्धांत शिरोमणि आदि ग्रंथ है, इनमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स मिलेगा। लेकिन अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी और इसके अलावा आचार्य ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम है
उसमें भी हमें रेखा गणित यानी ज्योमेट्री और अलजेब्रा यानी बीज गणित की बहुत सारी बातें मिलती है। और मुझे लगता है कि गणित खोजते खोजते हमें उसमें ज्योतिष की और ज्योतिर्विद्या की बहुत सारी ऐसी खगोल बातें विज्ञान। मिल सकती है जो हमें आधुनिक रिसर्च में एक तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती है। इसके अलावा नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन करके कैसे आप आकाश के विज्ञान को समझ सकते हैं, इस संदर्भ में भी हमें नवीन जानकारी मिल सकती है। बहुशोभनं मोहिता। मन्ये अस्मदीय दर्शकाः ये सन्ति ते अपि प्रेरिताः भवेयुः यत् कथमिव कश्चन विज्ञानस्य छात्रः अस्मान् सर्वान् संस्कृतज्ञान् प्रेरयितुं क्षमते, विशिष्टानि तथ्यानि असौ बोधयति इति। तावत् वार्तावल्यां भवता अत्र समयः तत्र निष्कासितः अस्मदर्थं, तदर्थं पुनरपि अहं धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः। नमो नमः।